Welcome to our channel. Today we will learn about critical angle and total internal reflection, which is part D of fourth chapter, which is the refraction of light at plane surfaces for standard 10th ICSE. So we will start. So what is critical angle and what is the total internal reflection? Initially, I will talk about total internal reflection. In our day-to-day life, we have observed so many phenomena of this, that is the total internal reflection. जिसमें एक है एंडोस्कोपी. We will discuss about each and every term. एंडोस्कोपी, जिसमें पेट के अंदर अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर्स लोग उसका पता करते हैं एक ट्यूब डाल के. दैट ट्यूब इज द एंडोस्कोप और वो प्रोसेस को हम लोग एंडोस्कोपी बोलते हैं. एंड सेकेंडली इसका दूसरा एक एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर में लाइक हाउ वी टॉक या इंटरनेट पे आजकल जियो चल रहा है, तो इन दैट वन हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट वी कांट से, मतलब डेटा ट्रांसफर वगैरह कैसे होता है इन जियो. तो जियो, एयरटेल, अभी सो मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कम्युनिकेशन जो लोग इसका यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर का. तो ऑप्टिकल फाइबर इज अगेन बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना. वन मोर वेरी कॉमन एग्जांपल इज देयर कि जैसे हम लोग अगर रोड पे कहीं जा रहे हैं, अगर स्लोप है, आफ्टरनून का टाइम है, समर सीजन है, लाइट डायरेक्टली आ रहा है रोड के ऊपर, देन वी ऑब्जर्व दैट कि रोड पे आगे जो है कुछ पानी, ऐसा लग रहा है कि पूरा पानी गिरा हुआ है, बट इट डजंट हैपन. Actually that does not exist. That phenomena is sometimes also called as mirage. वैसा condition desert में होता है which is called the mirage, and this phenomenon is the total internal reflection. Again, we have already studied about the laws of refraction, laws of refraction. In that one we have studied two basic and important concepts. When a beam of light is passing from rarer, optically rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. And if the beam of light, अब medium reverse कर दे, beam of light is passing from denser medium to rarer medium, then it goes away from normal. So yes, सेकेंड वाला जो पार्ट है कि if a beam of light is passing from denser to rarer, then it goes away from normal. इसी का extended form है, that is the total internal reflection. और उसमें एक condition आएगा, if the angle of refraction becomes 90 degree, then angle of incidence will be called critical angle. तो हम लोग इसको एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू वी विल सी एंड वी विल डिसाइड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एवरीथिंग. ओके, सो वी कैन स्टार्ट. सो सबसे पहले यहां पे हमने क्या लिया है कि ये एक मीडियम सेपरेटर, दिस इज मीडियम सेपरेटर. एंड हमने बताया कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेरर. कंपल्सरी है, लाइट किधर से किधर पास होना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम. सो आई विल से कि यहां पे हम लोग इस मीडियम को बोल देते दिस इज डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, एंड दिस इज द रेरर मीडियम, रेरर मीडियम. लाइक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डेंसर मीडियम को लाइक ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, रेरर मीडियम को एयर ले सकते हैं. तो
हम लोग एक काम कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन वी आर टेकिंग कि अगर इस सोर्स से, आई हैव टेकन दिस सोर्स, ये सोर्स है हमारा, इस सोर्स से एक लाइट स्ट्रेट वे जा रही है, स्ट्रेट वे एग्जैक्टली स्ट्रेट वे, तो यही हमारा नॉर्मल भी है। अगर ये हमारा नॉर्मल है तो ये लाइट यहां से जा रही है तो यहां से सीधा सीधा पास हो जाएगी, दे विल नॉट डेविएट। If any beam of light, in previous part already we were study, if any beam of light is passing normally, then it will not deviate. For that, angle of incidence as well as angle of refraction both will be 0. So this is the first condition. Now second condition, if we are taking the beam of light is now passing by making some angle with the normal. सो नॉर्मल हम लोग वापस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल, आई विल से दिस इज द नॉर्मल। सो इन दिस केस इट इज अगेन n1, नॉर्मल n1. सो when a beam of light is passing from denser to rarer, it goes away from normal, and normal is here. Actual path of light should be like this, बट इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका पाथ हम इधर दिखा देंगे, तो दैट विल ड्रॉ। तो इसका पाथ जो है वो कैसा हो जाएगा, इट्स पाथ विल बी लाइक दिस वे, इट डेविएट्स, आई विल टेक लाइक दिस वे, नो, इट डेविएट्स, fine. So it deviates. This is incident ray, this is refracted ray. And what is the angle of incidence? It is the angle between incident ray and normal. This angle is angle of incidence. Angle of refraction, it is angle between refracted ray and normal. Now, if we are going to increase angle of incidence, फर्दर हम आगे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी बढ़ा देते हैं। नाउ दिस एज इंक्रीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस इंक्रीजेस। वापस से हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, ओके, दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, आई विल से इट इज n2, दिस नॉर्मल इज n2. सो दिस इज इंसिडेंट रे, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, इट मूव लाइक दिस, बट इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल. सो अवे फ्रॉम नॉर्मल हम लोग पॉसिबल केस ले लेते हैं कि ये जो है इसका पाथ ऐसा हो गया, इट फॉलोज दिस काइंड ऑफ पाथ, दिस काइंड ऑफ पाथ, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया. So in this case, this angle is angle of incidence, angle between incident ray and normal, and angle of refraction, that is angle between refracted ray and normal. So this is the refracted ray and this is normal. Angle between these two is 90 degree. So if angle of incidence, the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, then this angle of incidence is called critical angle. So that term is critical angle. Okay, this is very important term. What is the critical angle? When या कब बनेगा वो भी कंडीशन हमें याद रखना है. When a beam of light is passing from denser to rarer medium to rarer medium, then it goes away from normal, of course, and angle of refraction becomes 90 degree. Then the angle of incidence, this angle of incidence is called critical angle. This sometimes we write it IC, it is critical angle. Now
वन मोर कंडीशन वी कैन टेक फ्रॉम हियर, एक और कंडीशन हम लोग ले सकते हैं. अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग और ज्यादा बढ़ा लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ गया. यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस. ओके, देन इट्स एक्चुअल पाथ शुड बी लाइक दिस. इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए रे का, सॉरी, it should be like this. But what happens, it reflect back in the same medium, it reflect back in the same medium this way. So this is incident ray and this is refracted ray, and it reflect back in the same medium. Then this is the condition of total internal reflection, and in this case angle of incidence is greater than critical angle. So this is incident ray and this is refracted ray, sorry, reflected ray. In this case this reflect, actually it is the process of refraction, but यहाँ पे reflection हो रहा है. Once again we will discuss about all the terms कि ये सोर्स है, यहाँ से लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है देन इट पास विदाउट डेविएशन. अभी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. तो इसका पाथ ऐसा होना चाहिए, बट इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया. एंड फिर एक कंडीशन आया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया, इस एंगल से ज्यादा ये एंगल हो गया. नाउ वी हैव इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree. So the angle of incidence in a denser medium for which angle of refraction becomes 90 degree in a rarer medium is called critical angle. That is the critical angle. And if angle of incidence is greater than critical angle, then light reflect back in the same medium, and this is the condition of total internal reflection. Light is, although it was the phenomena of refraction, but light reflected back in the same medium, so it is called total internal reflection. So two terms I am going to mention you. जो दो टर्म हमें याद रखना है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल. सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन रेयर मीडियम. सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. एंड व्हाट इज द TIR, total internal reflection? If angle of incidence in denser medium is greater than that of the critical angle, then light reflect back in the same medium. So that observation, that reflected light is called, means that observation is called the total internal reflection. Okay, so this is about the total internal reflection. So last part is the condition of total internal reflection. So already I have mentioned what is the critical angle. Definition part is here, just we can read it. Critical angle is the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Now relationship between the critical angle and refractive index, this we have to establish mu is equals to 1 upon sin C, where C is the critical angle. मैंने यहाँ पे IC लिखा हुआ है, that is angle of incidence and particular angle, so it is called the critical angle. यहाँ पे उसको सिर्फ C लिखा है, C is the critical angle. So as we can see, light is passing from denser to rarer. Already we have studied. Here denser medium is the glass medium and rarer medium is the air medium.
I can say glass is a denser medium and air is rarer medium. So light beam is passing from denser to rarer, and for which angle of refraction becomes 90 degree, because critical angle के लिए already हमने पढ़ा है कि the angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree in rarer medium, and light must travel from denser to rarer. So this is angle of incidence, that is I is equals to IC, and for this angle of refraction becomes 90 degree R. That is the condition. So we know already, हमने previous lectures में ये सब already किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं पिछला वाला. तो एक टर्म यहाँ पे लिखा है कि what is mu AG. It means it is the refractive index of air with respect to glass, and mu GA ये क्या होगा? It is the refractive index of glass with respect to air. So this is one of the term. Okay. So light is passing from here, in this case light is passing from denser to rarer, mean to say glass to air. So what we know कि refractive index of air with respect to glass, air to glass we are talking, air to glass, refractive index of air हम लोग ऐसे ही पढ़ते, air with respect to glass, that is equals to air to glass we are talking. So it is equals to sin of sin I by sin R होता है, but I is equals to IC, I is equals to IC or C upon sin R is 90 degree. So sin 90 is 1, so we are getting mu refractive index of air with respect to glass is sin C. And अगर हम इसको उल्टा कर दें, अभी ये था कि लाइट वॉज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, अभी क्या हो गया? ग्लास टू एयर कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा. सो इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मीन्स दिस पार्ट वी आर टॉकिंग ग्लास टू एयर, ऐसा. तो दैट विल बी 1 अपॉन दैट, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल. सो म्यू AG, that is refractive index of glass with respect to air, is equals to 1 upon C, 1 upon sin C, which is equals to 1 upon sin is cosec, so it becomes cosec C, or sin C is equals to 1 upon mu, that is refractive index of glass with respect to air. उल्टा है, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये उसी का जस्ट एक एप्लीकेशन है. नाउ सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, आगे न्यूमेरिकल्स के लिए हमें एक फार्मूला मिलेगा, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ सी. दिस फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर, फर्दर वी विल यूज इट. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे? एज वी कैन सी, क्रिटिकल एंगल, dependence of the color of light, dependence of color of light, that is critical angle increases with increase in wavelength of light, critical angle increases with increase in wavelength of light. And second, dependence of temperature, the critical angle increases with increase in temperature. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो मिराज की फिनोमेना होती है ये कहाँ पे होती है? डेजर्ट में होती है. और कब होती है? इन आफ्टरनून टाइम. तो बाय दैट टाइम टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट लॉजिक वी कैन अप्लाई ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो आगे आएगा कंडीशन क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. तो पहला कंडीशन हमें ये दिया है कि
angle of incidence must be greater than critical angle, and second, light must pass from denser medium to rarer medium. जब light denser से rarer में जाएगा और angle of incidence is greater than critical angle, then and only then total internal reflection will takes place. So we'll see about the total internal reflection. It is when a ray of light traveling in a denser medium is incident at the surface of a rarer medium at the angle of incidence का condition दिया है, angle of incidence greater than that of the critical angle for the pair of media, the ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomenon is called the total internal reflection. फिर आएगा आगे कि what are the necessary conditions for the total internal reflection. So again, first condition, the light must pass from optically denser medium to rarer medium, and second, angle of incidence must be greater than that of the critical angle. So दो कंडीशन हमें याद रखना है. So essential conditions for the total internal reflection, वही दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें. The light must travel from a denser medium to rarer medium, and second, the angle of incidence must be greater than that of the critical angle for the pair of media. Okay, now some consequences of the total internal reflection. क्या क्या consequences हैं, मतलब application type. On a hot sunny day, a driver may see pool of water in front of him at some distance. It is the phenomenon of mirage which is often observed in desert. Okay, and often it is, but in afternoon time we can see on the road also, but there should be some slope. Okay, an empty test tube placed in water in a beaker with mouth outside the water surface shines like mirror when seen at certain angle. Same, due to total internal reflection. A crack in a glass vessel often shines like a mirror. Same reason, total internal reflection. A piece of diamond sparkles when waved from certain directions. An optical fiber is used to transmit a light signal over the long distance without any loss of energy. So instead of traditional wire, point to point wires for the communication, we now prefer the optical fibers. और एक application और है, consequences में हम लोग add कर सकते हैं for the endoscopy, which earlier I was explained. Now total internal reflection in a prism. Prism में total internal reflection. For knowledge point of view, I will tell you कि critical angle for the glass prism is around 42 degree. 42, that angle 42 degree. So we have to remember कि what is the critical angle, मतलब इसका एंगल जो है वो 42 डिग्री है. और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास इज 42 डिग्री. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट विल हेल्प अस टू डू द फर्दर दिस. critical angle for glass is approximately, it is not exactly, is almost 42 degree. That is IC or C is equals to 42 degree for glass. Okay, so application we have to see. उसी का application है, as we can see for every cases, to deviate a ray light through 90 degree. हमारा prism कौन सा type का है?
45, 90, 45, 45, 90, 45, these angles, 45, 90, 45, 90 डिग्री पे हमको रे को डेविएट करना है। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से डेविएशन हो गया, इसका कितने एंगल हुए, दिस बिकम 90 डिग्री। सो पहला पार्ट है टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। हाउ, क्यों होता है? यहां पे हम देख रहे हैं कि लाइट जो है यहां से पास हो रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू आउट, इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, सो इट इज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, और इस सरफेस पे एट दिस सरफेस ऐसी ये एन जो है नॉर्मल है, नॉर्मल। तो वी नो अगर ये रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी इंसिडेंट ऑन इट एंड दिस इज नॉर्मल, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ। तो आई कैन से अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस कंडीशन इज 45 डिग्री, विच इज सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन critical angle, because critical angle for the glass prism is 42 degree and angle of incidence is 45 degree. In beginning I was explained this part, as you can see कि total internal reflection के लिए क्या होना चाहिए, angle of incidence must be greater than critical angle, and we are observing over here कि critical angle हमारा कितना है 42 डिग्री है, but angle of incidence is 45. So in this case I can write here in this case angle of incidence is 45 and critical angle is C is 42. So angle of incidence is greater than critical angle. So total internal reflection will takes place. और वही हो रहा है। तो लाइट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, एज वी कैन सी इंसिडेंट था सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई एंड इट पासेस लाइक दिस। सेम वे ये भी रे ऑफ लाइट है, दैट पासेस लाइक दिस वे। तो लाइट कितने एंगल पे बेंड हो गया, एट 90 डिग्री। सो टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। ये सेम कंसेप्ट हमारा आगे के पार्ट में भी है। हमें एक ही चीज ध्यान रखने का है कि एट द सरफेस जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर वो 42 से लेस होगा तो लाइट उस मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, देन इट विल रिफ्रैक्ट, और ग्रेटर है तो रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। दिस इज द बेसिक and very important concept to remember. These all the diagrams how they work. Okay, next part is the to deviate a ray of light through 180 degree. 180 डिग्री पे हमको इसको डेविएट करना है। तो as we can say ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकला। नाउ ये रे यहाँ पे पहुंचा, वापस से हम लोग देखें तो ये 45 डिग्री है, ये इस पे नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री हो गया, सो ये 45 हो गया, दिस बिकम 45 बिकॉज ये 90 है। एज अगेन आई विल से दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 90, तो ये कितना हो गया 45, और नॉर्मल इस पे ड्रॉ किया तो ये भी 45 हो जाएगा। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 45 डिग्री। तो 45 इज ग्रेटर देन 42, क्रिटिकल एंगल इज 42, उससे ज्यादा है तो लाइट क्या होगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो इट विल बी रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया विद द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहां रिफ्रैक्ट हो गया और वापस इस सरफेस पे आया, तो एज वी कैन से यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें,
तो ये भी 45 है, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ किया, एक मिनट, नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये भी 45 है, तो रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, तो यहाँ पे आ गया। एंड दिस बीइंग सेम वे, सेम इमेज इज फॉर्म लाइक दिस। तो लाइट कितना रिफ्लेक्ट हो गया, 180, स्टार्टिंग ऐसे था, एंडिंग ऐसे हुआ, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 degree by this way. Now to erect the inverted image without deviation we are talking. तो सीधी सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऐसा है, इन्वर्टेड है, इसको हमने यहाँ पे भेजा 45, 90, 45 वाले केस में, तो ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बना, दिस एंगल कितना है, दैट वी विल डिसाइड फ्रॉम हियर। तो ऐसे हम लोग देख लें कि ये 90 है, सो दिस बिकम 45, दिस आल्सो बिकम 45, राइट। ये एंगल्स 45 हो गए, तो ये भी एंगल 45 हुआ, ओवरऑल 90 हो गया, राइट। तो ये भी 90 है, तो ये एंगल 45 हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन इन दिस केस, और अगर ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 45 विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, टोटल इंटरनल, तो यहाँ पे चला आया। फिर वापस से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, तो इट इज अगेन 45 डिग्री, सो ग्रेटर देन 42, तो वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। बट अबाउट दिस सरफेस अगर हम देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 45 है, लेस देन 45 है, तो क्या होगा, यहां भी लेस देन 45 था, हियर आल्सो आई डोंट थिंक सो मैंने 45 बताया, लेस देन 45 एक्चुअली, दिस एंगल इज लेस देन 45, तो रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ गया, बट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, सो दैट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, बट यहाँ पे वापस रिफ्रैक्शन हो गया, तो उसका फाइनल इमेज इज फाउंड ओवर हियर, इरेक्टिंग प्रिज्म। अच्छा, यहाँ पे यूजेस हैं, इसका यूज क्या है, डेविएशन ऑफ अ लाइट थ्रू 90 डिग्री, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप where the total reflecting prism preferred over the plane mirror. To deviate a ray of light through 180 degree, this action of prism is used in a binocular and camera to invert the image without the loss of intensity. And in this case, this action of prism is used in the slide projector. And next is total internal reflection through a prism where each angle is 60 degree, equilateral triangle बनता है, but it is prism. So as we can say, light is incident normally, so it will pass without deviation. यहाँ पे आ गया। अब हम देखें तो ये पार्ट हमारा 90 हो गया, ये 60 है, तो ये एंगल 30 हो गया, that is confirm, एंगल 30 हो गया। Now angle of incidence is 30 degree. Angle of incidence becomes 60 degree because हम लोग एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो नॉर्मल हमारा ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच का एंगल इज 60 डिग्री। सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 degree which is greater than 42 degree because 42 is the critical angle of glass or for the prism, तो वापस से इसका TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, दैट वी कैन गेट ओवर हियर। और यहाँ से ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ इसलिए सीधा सीधा निकल जाएगा। सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड refraction of light through a 30, 60, 90 degree prism to right angled prism. So in all cases we can see, अगर यहाँ से लाइट पास हुआ तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। एज वी कैन सी, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया,
this angle becomes 60. Why it becomes 60? That I can tell. ये पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ, उसमें से ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, ओवरऑल 90 है, सो ये एंगल 60 हो गया. ये 60 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो विल बी 60. अब ये 60 हुआ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये 30 हो गया, राइट. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो क्या होगा, ये दूसरे मीडियम में निकल जाएगा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन हो गया. सो लाइट पासेस फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम. नाउ वी कैन सी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो ये सीधा सीधा पास हो गया. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री विच इज लेस देन 42 डिग्री, तो लाइट विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम हियर. इन दिस केस इस डायग्राम में व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, लाइट इज गोइंग टू बी इंसिडेंट नॉर्मली, तो ये सीधा सीधा आ गया. वापस देख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 30 डिग्री विच इज लेस देन 42 डिग्री, सो इट विल रिफ्रैक्ट. एक एक्सेप्शनल केस है इन सब के लिए. एज वी कैन सी यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 60 विच इज ग्रेटर देन 42, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया. अब जब ये यहाँ पे पहुँचा तो ये एंगल 30 हो गया बिकॉज ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, सो वापस से निकल गया. फाइन. सो वी कंप्लीट the D part of critical angle and D part of refraction of light at plane surfaces. That was the critical angle and total internal reflection.